हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस्ड कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स। तो डेफिनेशन देखने से पहले आप लोग एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैंने दो सेट्स लिए हैं ए एंड बी। ए मैंने डिफाइन किया है सेट जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी, एंड बी लिया है मैंने सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 कोमा 2। तो अब ये जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये क्या करेगा, ये हमें पेयर्स देगा। पेयर्स देगा दो दो एलिमेंट्स के, जिसमें जो पहले एलिमेंट है वो किसके आएंगे ए सेट से और दूसरे एलिमेंट्स के आएंगे बी सेट से, और जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सब लेगा। तो पहला पेयर क्या होगा, मैं सारी काउंटिंग के साथ कर दूंगी एक के साथ। तो पहला पेयर क्या आएगा मेरा ए कोमा 1, नेक्स्ट ए कोमा 2, एंड नेक्स्ट बी कोमा 1, बी कोमा 2, एंड सी कोमा 1, सी कोमा 2। तो ये 6 पेयर्स आएंगे किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब ये 6 के 6 एलिमेंट्स लिखने के बजाय मैं इसको जर्नल डेफिनेशन से कैसे लिख सकती हूँ, ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऐसे पेयर में एलिमेंट्स आएंगे x कोमा y सच दैट ये जो x पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, वो कौन से होंगे एलिमेंट्स जो a सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, और जो सेकंड पोजीशन पे हैं y वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे, b को। तो अब आप लोग अपनी बुक्स पे आ जाइए। तो बुक में भी यही है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बात कर रखी है वो हमने कौन से सेट्स लिए हैं, जर्नल सेट्स आर क्रॉस आर, जो कि आपके दोनों क्या है, रियल नंबर के सेट हैं जिसको तो यहाँ पर आर क्रॉस आर क्या बन जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर कैसे डिफाइन होगा, आर क्रॉस आर इज इक्वल टू, अब ये एक सेट है जिसके अंदर अगेन पेयर्स में एलिमेंट्स आएंगे x1 कोमा x2 टाइप के, सच दैट x1 जो पहला वाला होगा वो पहले वाले सेट से मतलब R से, और जो सेकंड नंबर पे पेयर है x2 वो भी किससे है इस बार R से। तो इसी तरह आप इसको जर्नल भी डिफाइन कर सकते हैं। R क्यूब क्या होगा, R क्रॉस R, मतलब इस बार आपके तीन तीन पेयर्स के एलिमेंट्स बनेंगे, x1 पहले सेट से जो कि R है, x1 बिलोंग्स टू R, x2 R एंड x3 भी R, तो ऑल पॉसिबल पेयर्स। ऐसे ही आप इसको Rn डिफाइन कर सकते हो, आर एन आर क्रॉस आर करके आर तक एन टाइम्स। तो इसमें अब एन टपल्स आएंगे जिसमें हर x1 किससे बिलोंग कर रहा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब आर से। तो ये हमने पहले ही बात करी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब देखिए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है, if a quantity z has a unique and finite value for every pair of values of x and y, then z is called a function of two variables x and y and is written as z is equals to f of x comma y। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। यहां पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है, पहली बात तो देखो फंक्शन होता क्या है, एक सेट से दूसरे सेट तक एलिमेंट्स को यूनिक इमेज पहुंचाने वाला एक रूल होता है। तो मान लीजिए अगेन एक सेट है ए और एक सेट है बी, ये सेट में है एलिमेंट्स ए बी सी और यहां पर हैं 1 2। तो फंक्शन क्या करता है, जितने भी एलिमेंट, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे इसको हम डोमेन बोलते हैं सेट को, इस सेट को हम को डोमेन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया है ए बी सी और बी ले लिया है मैंने 1 कोमा 2। तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बी के एलिमेंट तक पहुंचाएगा, एक ही एलिमेंट तक पहुंचाएगा और सबको पहुंचाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने ए को मैप कर दिया 1 पे, बी को भी मैप कर दिया 1 पे और सी को मैप कर दिया 2 पे। तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि इसने यहाँ के हर एलिमेंट को इमेज दी है और एक ही इमेज दी है। ए को दी है 1, तो ए का पेयर कौन बना है ए कोमा 1, बी का भी कौन बना है 1 और सी का कौन बना है 2। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन हम बोलते किसको है, जिसमें
वो डोमेन के हर एलिमेंट को इमेज देगा और एक ही इमेज देगा, मतलब कि ए को दो इमेज नहीं मिलेंगी कि ए को 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया, सबको एक ही मिलेगी और सबको मिलेगी। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब जो मेरा डोमेन था, अब यहाँ पे हम डोमेन क्या ले रहे हैं, एक सेट S और कोडोमेन ले रहे हैं रियल नंबर का सेट। और ये जो आपका सेट S है आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो 4.3 सेक्शन है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो S है वो एक सबसेट है R स्क्वायर का। अब R स्क्वायर जो कि अभी आप पढ़ चुके हो, R क्रॉस R, मतलब कि इस बार जो आपका सेट S होगा और ये जो आपका सेट R है, मतलब सेट S आपका बना है डोमेन और सेट R बना है आपका कोडोमेन। और यहाँ पर क्योंकि S सेट R क्रॉस R का सबसेट है, मतलब यहाँ पर अब एलिमेंट्स आपके किस टाइप के आने वाले हैं, पेयर्स में आने वाले हैं। बस यही डिफरेंस है, बाकी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम लगेगी। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे अब S के अंदर, वो डिपेंड करता है आपका सेट क्या है। तो यहाँ के हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिलेगी और सबको मिलेगी। तो बस इतना डेफिनेशन में चेंज है कि पहले जो हम बात कर रहे थे फंक्शन की, वहां पर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को एक इमेज मिलती थी, बट यहाँ पर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो आपका डोमेन है, जो स्टार्टिंग वाला सेट है S, वो टपल्स में आएंगे, मतलब पेयर्स में एलिमेंट्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। तो ये एक गिना जाएगा, इसको एक यूनिक इमेज मिलेगी। तो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो इसको हम अब डिनोट कैसे करते हैं, f ऑफ x, y से डिनोट करेंगे अपने फंक्शन को, मतलब 2 वेरिएबल का फंक्शन। और ये जो इमेजेस देगा उसको हम z बोलेंगे। अब नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, 4.4 सेक्शन। अब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन 2 टाइप की है, एक स्क्वायर नेबरहुड और एक सर्कुलर नेबरहुड। तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर नेबरहुड की डेफिनेशन देखिए। स्क्वायर नेबरहुड क्या बोल रहा है, वो किसी भी एक फिक्स पॉइंट, देखो नेबरहुड का मतलब क्या है, करीब के पॉइंट। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट रख लिया है अपने कार्टेशियन प्लेन में a, b। तो उस a, b की नेबरहुड का मतलब क्या है, स्क्वायर नेबरहुड की डेफिनेशन है कि s इज इक्वल टू, अब ये सेट है किन का, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का x, y टाइप के, अगेन R स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आना आपको। तो x, y R स्क्वायर से आ रहे होंगे, सच दैट मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा एंड मोड ऑफ y माइनस b इज लेस देन डेल्टा। अब इस मोड का पहली बात मतलब क्या है, अब यहां पर मैंने क्या करा, एक फिक्स पॉइंट a, b ले लिया है और मैंने इसके अराउंड एक स्क्वायर नोट बना लिया है, किसका, 2 डेल्टा लेंथ का। इधर से भी 2 डेल्टा, इधर से भी 2 डेल्टा। डेल्टा क्या है, बहुत ही स्मॉल नंबर है। अब वो कह क्या रहा है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है ये, तो ये एलिमेंट x, y टाइप का होगा कुछ। तो कह रहा है कैसे पेयर्स आएंगे इसके अंदर कि जिनका अगर मैं x कोऑर्डिनेट का इस a कोऑर्डिनेट से डिफरेंस करूं, मतलब डिस्टेंस निकालूं, तो वो क्या होना चाहिए, डेल्टा से लेस। अब देखिए ये लेंथ पूरी 2 डेल्टा है, इसका मतलब ये जो हाफ है ये बिल्कुल मिड में है, ये भी डेल्टा हिस्सा और ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले रही हूँ जर्नल x, y, तो इस x का मतलब क्या है, इतना डिस्टेंस, ये पूरा क्या है x और ये डिस्टेंस क्या है a। तो मोड x माइनस a का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे x में से इस पूरे a डिस्टेंस को माइनस करूंगी तो कुछ इतना ही सा बचेगा, और ये डिस्टेंस क्या है, इस पूरे डेल्टा से कुछ लेस। सेम y के लिए, अब जो ये पॉइंट है जो इसका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक, और जो b है, ये जो इसका पॉइंट का b है, इसकी मतलब इतनी लेंथ। अब अगर मैं y में से पूरा b माइनस कर देती हूँ तो कुछ इतनी लेंथ बचेगी, ये भी क्या है, पूरे डेल्टा से कुछ कम। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर होने का मतलब यही है इस स्क्वायर नेबरहुड, जो कि मैंने 2 डेल्टा लेंथ का स्क्वायर बनाया था, कि x कोऑर्डिनेट का a से डिस्टेंस कितना, डेल्टा से कम,
और y का भी b से डेल्टा से कम। मतलब मैं कोई भी पॉइंट अगर बाहर लूंगी, आप लोग चेक कीजिएगा, मैंने कोई भी अगर इस स्क्वायर से बाहर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है और अब अगर x और a का डिफरेंस करूं तो x क्या है मेरा, ये पूरा डिस्टेंस, और a क्या है, ये पूरा डिस्टेंस। तो अब मैं x और y को माइनस करूंगी, x और a को माइनस करूंगी, तो वो लेस देन डेल्टा नहीं आएगा, और सेम y के लिए भी होगा। तो जो पॉइंट्स बाहर हैं वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेम अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर नेबरहुड का। सर्कुलर नेबरहुड क्या होती है किसी भी पॉइंट की, कि कोई भी a कोमा बी पॉइंट है फिक्स अगेन। अब मैं इसके अराउंड डेल्टा एक लेंथ लेकर के, रेडियस लेकर के एक सर्कल बना रही हूं, और ये अब जो मैंने सर्कल बनाया है इसके अंदर वाले पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट की नेबरहुड। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, x कोमा y टाइप के पेयर्स, सच दैट मोड ऑफ x कोमा y माइनस a कोमा b इज लेस देन डेल्टा। अब मोड ऑफ x कोमा y माइनस a कोमा b का मतलब क्या है, कि कोई भी पॉइंट मैंने अंदर लिया, मान लीजिए ये है x कोमा y और a कोमा b, मोड का मतलब होता है इन दोनों का डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इस रेडियस पूरी डेल्टा से कम। जैसे कि अब मैंने यहां पर एक ये सर्कल बनाया और ये मेरा सेंटर है इसका a कोमा b, तो और ये इसकी रेडियस है डेल्टा। तो इसके अंदर वाले पॉइंट जितने भी होंगे ये इसके नेबरहुड में आ रहे हैं, और उसको मैं डिफाइन कैसे करूंगी कि कौन से पॉइंट इसके अंदर आएंगे। अगर ये पॉइंट है x कोमा y, तो इसका इससे डिस्टेंस, अब इसका इससे डिस्टेंस का मतलब क्या है, मोड ऑफ x माइनस ए, सॉरी, मोड ऑफ x कोमा y माइनस a कोमा b इज लेस देन डेल्टा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारी रेडियस से कम होना चाहिए। इसको हम, आप 10th क्लास में निकालते भी थे, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस अब हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो और करके लिख लीजिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर नेबरहुड में ए बी के, किसी ए बी पॉइंट के सर्कुलर नेबरहुड में कौन से x कोमा y टाइप के पेयर आएंगे जिनका डिस्टेंस a कोमा b से लेस देन डेल्टा होगा। और करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये डिस्टेंस निकलता कैसे, अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, डेल्टा से कम। तो ये है हमारी नेबरहुड की डेफिनेशंस। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट क्या होती है, तो आप लोग आ जाइए 4.3 पेज पे, डेफिनेशन। तो वो क्या बोल रहा है, अ नंबर l इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई एज एक्स वाई टेंड्स टू ए बी if for any real number epsilon greater than 0 there exists a real number delta greater than 0 such that for all points xy other than ab modulus का मतलब distance of fx comma y minus l is less than epsilon for 0 is less than x minus a का mod is less than delta and 0 is less than mod of y minus b is less than delta। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि आपने एक फंक्शन लिया है f ऑफ x कॉमा वाई, z इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई। तो ये मान लीजिए डोमेन फिर से s, और ये हमने मान ली को डोमेन r। तो वो क्या बोल रहा है, इस फंक्शन की लिमिट हम किसी भी पॉइंट l को कब बोलेंगे, कि जब भी मैं इस l के लिए एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं, तो मुझे इस सेट में S में, देखिए S में क्या होंगे, टपल्स वाले पेयर्स होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यहां पे हमें एक A कोमा B के अराउंड एक अपने आप डेल्टा नेबरहुड मिलनी चाहिए, कि जब भी मैं इसके अंदर से कोई पॉइंट उठाऊं तो मुझे जो कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट, जैसे मैंने यहां से एक पॉइंट उठाया x कोमा वाई,
तो फंक्शन की इमेज की क्या मिलेगा पॉइंट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वो मुझे अपने आप ही इस एल पॉइंट की एप्साइलन नेबरहुड के अंदर मिलना चाहिए, बाहर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा हर एप्साइलन के लिए हो रहा है, इस एल पॉइंट के लिए, इस एल पॉइंट के लिए जब भी मेरे को एक एप्साइलन दिया हो और मैं एक एप्साइलन नेबरहुड बनाऊं, तो मुझे अपने डोमेन में इस ए कोमा बी के अराउंड एक डेल्टा मिलना चाहिए कि जब मैं वो डेल्टा नेबरहुड बनाऊं और मैं कोई भी पॉइंट इसके अंदर लेती हूं तो जो उसकी इमेज मिलेगी मुझे, वो भी मुझे इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर मिले। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर मैंने लिया है तो व्हेनेवर या फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर मेरा अब इसका अंदर होने का मतलब क्या है कि इस एफ एक्स कोमा वाई पॉइंट का डिस्टेंस एल के साथ क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर इधर के पॉइंट एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस ए बी के साथ क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। मॉड ऑफ, या फिर आप सर्कुलर नेबरहुड से जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स कोमा वाई माइनस ए कोमा बी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो वो क्या बोल रहा है, तो किसी भी एल पॉइंट को कोडोमेन के हम कब बोलेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जब भी हमारे डोमेन के एलिमेंट्स किसी एक ए बी फिक्स पॉइंट को अप्रोच कर रहे होंगे, तो हमारे पास इस एल पॉइंट के लिए, जिसको हम लिमिट प्रूफ करना चाह रहे हैं, किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अपने आप एक कोडोमेन में डेल्टा आ जाना चाहिए ए बी के अराउंड, सच दैट फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई अदर देन ए बी मोड ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन 4। ये कौन सी डेफिनेशन अब आपकी, स्क्वायर नेबरहुड वाली। स्क्वायर नेबरहुड क्या था कि एक्स कोऑर्डिनेट का ए कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा और वाई कोऑर्डिनेट का बी कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस डेल्टा से कम। और ये हमने 0 ग्रेटर देन क्यों बोला है, क्योंकि एक्स ए के इक्वल नहीं होना चाहिए और ना ही वाई बी के इक्वल होना चाहिए। और करके जो आपको डेफिनेशन दी है वो सर्कुलर नेबरहुड की दी है, मतलब कि अगर आपके ये जो डोमेन है यहां पर मैं ए बी के अराउंड जो बनाऊंगी नेबरहुड, वो कौन सी डेफिनेशन यूज करूंगी मैं, ये सर्कुलर नेबरहुड वाली अगर मैं यूज करती हूं तब क्या हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये जो चीज है सर्कुलर नेबरहुड, आप ये भी लिख सकते हो कि दो पॉइंट का डिस्टेंस एक्स कोमा वाई और ए कोमा बी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, जिसको हमने लिखना क्या सिखाया था, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो ये क्या है, अगर ऐसा हो रहा है हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक डेल्टा मिलता है कि जब भी मैं एल के अराउंड फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, किसी एल लिमिट को अप्रोच करता है जब हमारे पॉइंट्स डोमेन के ए कोमा बी को अप्रोच करते हैं।